अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। एक तो बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। पंजाब गवर्नमेंट ने 1731 1731 सीट्स ऑफ लेक्चरर BS 17 चले कुछ तो इस गवर्नमेंट ने कोई काम किया कि कुछ उन्होंने सीट्स अनाउंस किए हैं जो कि यूथ जिसमें इतने अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको इसमें कुछ रिलीफ मिलेगा। अच्छा, फर्दर इस पर डिस्कशन करने से पहले ये जो मेन वीडियो है इसका पर्पस हम आपको अवेयरनेस इस पर जनरेट करना चाह रहे हैं। इसकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, हम तकरीबन तमाम लेक्चरर की जो प्रेपरेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चाहे वो पोलिटिकल साइंस है, वो इंग्लिश है, वो होम इकोनॉमिक्स है, मैथ है, स्टैट्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, पर्शियन है। इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग टू बेहतरीन फैकल्टी लाहौर की प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और साथ में जनरल नॉलेज के लिए हमारे पास बेहतरीन टीम है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, और कमेंट्स में भी टॉप पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप लेक्चरशिप के एग्ज़ाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वो लिंक लाजमी ज्वाइन करें। अब हम अपने जनाब मुद्दे की तरफ आते हैं ताकि वहाँ पे आप फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं हमारे साथ, जो भी उसमें डिस्कशन होगी। सर आपसे इजाज़त हो। सर इमरान अनवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस माशाल्लाह से रह चुके हैं और इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंग्लिश के। और सर गुलाम साहब मौजूद हैं हमारे साथ, ये भी एक्स लेक्चरर इंग्लिश, असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर अपना स्ट्राइजर अंजाम दे रहे हैं, आजकल सेक्शन ऑफिसर MPDD में परफॉर्म कर रहे हैं। और उससे भी एक बड़ा होता उनके पास है, वो है कि ये हमारे HR गुरु हैं। तो सर HR गुरु से हम स्टार्ट करेंगे। सर लेक्चरर की जॉब है कैसी, मतलब हाउ यू विल कंपेयर इट विद द अदर जॉब। ऑब्वियसली आप सिविल सर्विस में CSP के साथ तो नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन आप सोसाइटी में अगर देखते हैं। सर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें मौका देते रहते हैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का और आपसे गपशप भी हो जाती है इस बहाने। तो सर मैं ये कहूँगा कि मेरा तकरीबन 5.5 साल का एक्सपीरियंस है इस जॉब का, लेक्चरर की जॉब का। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में डिप्टी अकाउंटेंट भी रहा हूँ, सिविल सेक्रेटरी असिस्टेंट की जॉब भी की है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में ASF में इंस्पेक्टर की जॉब भी की है। तो इन तमाम जॉब्स में जब मैं एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि ये 17 ग्रेड की जॉब है, गेजेटेड जॉब है, और इसमें सर जो सबसे मज़ेदार बात है कि बहुत ही पुरसकून और बड़ी पीसफुल जॉब है। मतलब पढ़ लो पढ़ लो नस लो तो वाला कम नहीं है, प्रेशर नहीं है, बिल्कुल 3 क्लासेस पढ़ानी है, यू आर इंडिपेंडेंट टू टीच देम। ठीक है, आप इजीली उनको अच्छा, जब सामने बच्चे बैठे होते हैं तो वैसे एक फादरली वो नेचर आ जाती है बंदे में कि मेरे ये बच्चे हैं और मैं इनको जो है ना पढ़ाऊँ। मैं लास्ट टाइम जब मेरी पोस्टिंग थी मुरीद के में, सर मेरे 2 स्टूडेंट जो है ना वो उनका एडमिशन हुआ किंग एडवर्ड में, और आई वॉज हाईली इलेटेड एट दैट मोमेंट कि कितनी खुशी की बात है कि हमारे 2 स्टूडेंट टॉप रैंकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, और इससे बड़ी फुलफिलमेंट नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात सर इसमें एक तो जबरदस्त मार्जिन है, सैलरी बहुत अच्छी है, गो के उस तरह से नहीं है जिस तरह सिविल सर्विस में है, CSS या PMS ऑफिसर जिस तरह सैलरी है, लेकिन एक हैंडसम अमाउंट है, हैंडसम अमाउंट है। और उसके साथ जो साइड मतलब आप इवनिंग क्लासेस पढ़ा रहे हैं उसको अलग से पेमेंट मिलती है आपको। मतलब 750 तो मैं लेता रहा हूँ, सर 900 बता रहे थे कि आजकल रेट 900 है जो आप एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाते हैं पर क्लास, उसके अलग से पैसे मिलते हैं। वो मेरा तो उस वक्त 17,000 17,500 बन जाता था, आजकल 30-40 हज़ार बन जाता है। अच्छा, उसके अलावा फिर आपकी एग्जाम ड्यूटीज होती हैं, आप पेपर सेटर होते हैं, आप जो है वो पेपर चेकर होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, उसकी ड्यूटीज वो अलग से पैसे बनते हैं। और खास तौर पे जो सर को पता होगा जब हमें छुट्टियां होती ना 2.5 माह की 2 माह की, हम सारे पेपर चेक करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी के और बोर्ड के। और उसमें हमारा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना सर, उन 3 महीनों में मैं मैक्सिमम 3-3.5 लाख रुपए इजीली कमा लेते थे हम, और बड़े जायज और हलाल किस्म के। अच्छा ये एक, अच्छा दूसरा बात ये है सर, इसमें बेहतरीन जो मजे की बात है, फैमिली को खुला टाइम दे सकते हैं आप, फैमिली को खुला टाइम दे सकते हैं। अच्छा, जब से इन्होंने BS प्रोग्राम शुरू किए हैं कॉलेजेस में, वो एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आपके और जो है ना आप वो अपना कॉस्ट वैल्यू बढ़ा सकते हैं वहाँ बच्चों को पढ़ाकर। फिर क्योंकि सर ये एक ऐसी जॉब है
जिसमें मैं इस वक्त सिविल सर्विस में हूं, मैं इसका क्रेडिट अपने लेक्चरशिप को देता हूं। सर जितनी मैंने इंटरपर्सनल स्किल्स सीखे हैं मैंने वहां से सीखे हैं, बच्चों की साइकी सीखी है, अपने आप अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया है, जो भी मतलब जिस तरह का हमारा बैकग्राउंड रहा है उस तरह से हम इस लेवल पे आने जोगे नहीं थे। लेकिन जो लेक्चरशिप में मतलब 5 साल का एक एक्सपीरियंस रहा है, पढ़ा के बोल के फिर खुद पढ़ के जाना, बच्चों को समझाना, कन्विंसिंग नेचर अपनी डेवलप करना, बच्चों को उस लेवल पर लेकर आना कि आपकी बात समझ सके, तो इससे काफ़ी सारा हमने सीखा और उसका रिजल्ट ये निकला कि फिर हम एक्सप्लोर करते गए खुद को भी और अपॉर्चुनिटीज़ को भी और बाकी चीज़ों को भी। और मैं ये समझता हूँ कि जो एक लेक्चरर होता है वो सबसे बेहतरीन साइकेट्रिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है और बेस्ट करियर काउंसलर होता है। Wonderful. इससे बड़ी जॉब नहीं हो सकती सर। सर जी आपसे मेरे 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। एक तो क्योंकि बच्चों को ना कुछ लोगों को इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर, एज, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, ये दोनों चीज सर आप बता दें। और तीसरा सर जो दूसरा क्वेश्चन है, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे होगा, प्रमोशन का पाथ क्या है सर? अच्छा, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you, sir, once again giving us the opportunity to guide the students. आपके साथ जो क्वेश्चंस हैं उसमें पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि गुलाम हुसैन साहब ने काफ़ी डिटेल में बता दिया है कि इस जॉब में जो है वो क्या क्या एडवांटेजेस हैं। और हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फ़ीमेल के लिए तो ये एक ड्रीम जॉब है ना, कि वो अपनी फैमिली को भी जितना मर्जी टाइम दे सकते हैं, और कॉलेज का एक माहौल होता है उसमें आप अपनी पूरी जो एनर्जी है वो बच्चों की बिल्डिंग के ऊपर लगाते हैं, मतलब आप नेशन बिल्डर के तौर पे काम कर रहे हैं। सर वो चीज़ें आपके क्वेश्चन के तरफ में आ रहा हूँ। मैं कहना चाहता था जितने भी अफसरान हैं सारे सीएसपी अफसरान, अक्सर की बेगमात जो है वो लेक्चरर है। आपकी बेगम भी लेक्चरर है। उसकी रीजन ये है कि आपको पता है कि आप इधर 10 बजे तक बैठे हैं, तो वो एटलीस्ट बच्चों को टाइम देने का इशू कोई नहीं है, वो फैमिली को अच्छा टाइम दे सकती हैं। और अर्निंग है सर, अर्निंग प्लस लर्निंग। वो जो गुलाम हुसैन साहब ने कहा ना कि अगर वो यहाँ पर मौजूद हैं तो वो लेक्चरशिप की वजह से। लेक्चरशिप इज द ओनली जॉब इन विच यू अर्न एज वेल एज लर्न, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चलता रहता है, अर्निंग भी और लर्निंग भी। ऐसे लड़कियों की कॉन्फिडेंस बात आप हो रही है, तो मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हमारा एक सोशल सेटअप कंजर्वेटिव है, पेट्रियार्कल सोसाइटी कंजर्वेटिव है, पेट्रियार्किक है, और साथ में ट्रेडिशंस हमारी कुछ ऐसी हैं कि हम मेल इंटरेक्शन बहुत नापसंद करते हैं। इवन एट दिस डेवलप्ड स्टेज हम खुद भी अवॉइड करते हैं, जिस तरह हमारा सोसाइटी का एक सेटअप है। तो उसके लिए लड़कियों ने लड़कियों से इंटरेक्ट करना है, वहाँ पे प्रिंसिपल भी लड़की है वहाँ पे, और सबसे ज्यादा सीटें इस दफा लड़कियों की हैं। 1731 सीट्स जो है वो लड़कियों की, 1359 लड़कियों की है सर। 1359 जो है वो लड़कियों की है। ये बात सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो इसके लिए बेसिक जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो MA MSc होती है या BS होती है, ठीक है, और उसमें सेकंड डिवीजन जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश में 3rd डिवीजन भी चलती है, लेकिन उसके साथ डिप्लोमा इन ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का एक डिप्लोमा होता है, अगर वो आपने किया है तो वो आपकी 2nd डिवीजन में काउंट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो एज की बात करें तो 28 इयर्स प्लस जनरल रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स, लेकिन फीमेल के लिए 3 साल और रिलैक्सेशन है। फीमेल के लिए एज लिमिट 36 है जनरल लेवल पे, और जो मेल साइड पे है वो 33 है। और अगर कोई स्कूल साइड पे जॉब कर रहा है ऑलरेडी तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं, मतलब वो आ सकते हैं उस स्कूल कैडर से कॉलेज कैडर में जो है वो आराम से आ सकते हैं। वंडरफुल। इसका मतलब वो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, जनरल एज रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना, कुछ नहीं देना। आप 33 साल तक अगर मेल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई फीमेल है जिसने डिसिप्लिन में मास्टर्स किया हुआ है रेलेवेंट में तो वो 36 साल की एज तक इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करूंगा। सर ने जैसे बताया PPSC की वेबसाइट पे ना सर इक्विवेलेंस एक शीट पड़ी हुई है 2 पेजेस की सब्जेक्ट्स की, उसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं और आगे इक्विवेलेंस दिया है। बहुत सारे बच्चे जो माइनर डिसिप्लिन्स में BS करते हैं और उनको कंफ्यूजन होता है कि क्या हम मेजर डिसिप्लिन में लेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो एक कंप्लीट डिटेल 2 पेजेस हैं उसमें दिया हुआ है। आज हमारी सर से मेरी बात हो रही थी सुबह, मेरे पास एक स्टूडेंट आया हुआ था और उसने मैट्रिक नहीं किया, मतलब 9th का एग्जाम दिया हुआ है,
9th का एग्जाम दिया हुआ है और मैट्रिक का एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो शहादतुल आलमिया का आलिम है, दरस निज़ामी वफाकुल मदारिस से उसने दरस निज़ामी किया हुआ है 6 साल का। वंडरफुल। अब मैं सर से बात की, मैंने वेबसाइट सर्च की 1-2 जगह से, और से सर ने भी कंफर्म करके बताया सर वो एलिजिबल है फॉर लेक्चरर इस्लामियात एंड अरेबिक। अरेबिक भी है, मैट्रिक नहीं है वो, लेकिन वो एलिजिबल है। सर इसमें एक चीज़ क्लैरिफाई कर देते हैं बच्चों के लिए कि ये इसमें इस्लामियात की और फिजिक्स की और केमिस्ट्री की सीट्स नहीं है। तो वो रूल होता है कि जिस चीज़ के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा हो उसको, उस सीट को आप अनाउंस नहीं कर सकते। तो क्योंकि इन सीट्स के लिए जो पिछली ऐड है उसके ऊपर भी प्रोसेस चल रहा है, तो वो लेटर जो है वो होपफुली वो अनाउंस हो। वो अनाउंस करते हैं। हाँ जी। अच्छा सर, प्रमोशन का आपने थोड़ा सा भी बताया। हाँ जी, प्रमोशन में सर ये है कि सीनियरिटी बनती है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो लिस्ट भेजता है डिपार्टमेंट को, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ पे सीनियरिटी जो है वो बनती है और सीनियरिटी के मुताबिक प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद जो है वो प्रमोशन होती है। इसमें और भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन भी आती है। जैसे मैं पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया कि मैं 2009 में एज ए लेक्चरर सेलेक्ट हुआ था, ठीक है। तो 2015 में मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हो गया, क्योंकि क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आपका MA है तो उसके साथ 7 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, लेक्चरशिप में, और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, और अगर आपने MPhil किया हुआ है तो आपको MPhil के साथ 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, कॉलेज साइड का, स्कूल साइड का नहीं, स्कूल साइड का नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो वो डायरेक्ट सिलेक्शन का भी ऑप्शन मौजूद है। और ज़्यादातर बच्चे जो हैं या ज़्यादातर जो लेक्चरशिप में आ जाते हैं वो अपने आप को इतना पॉलिश कर लेते हैं कि MPhil हैं तो PhD कर जाते हैं, ऑटोमेटिकली दे बिकम एलिजिबल फॉर 19 and 20, और ये भी चलता रहता है। बाकी प्रमोशन है वो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है कि सीनियरिटी वाइज जो है वो होगी, और पहले ये स्लो होती थी, अब इसके ऊपर काफ़ी एतराज़ात हुए, एहतजाज हुए, और उसमें 5 tier फार्मूला जो है वो अप्लाई किया गया है। जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने बताया कि बहुत से प्रोफेसर हैं हमारे 3 जिनको अब मिलना शुरू हो गया 21 स्केल। 5 जो है वो दर्जाती फार्मूला है, जिसमें 49% लेक्चरर होते हैं, 31% आई थिंक होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स, और कोई 17% के करीब एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं, और बाकी 2% जो है वो प्रोफेसर्स होते हैं, फुल प्रोफेसर्स होते हैं, और 5 मेल साइड पे और 5 फीमेल साइड पे 21वें स्केल की सीट्स भी हमें मिल चुकी हुई हैं, ठीक है। तो इसका सीनियरिटी में जो है वो उसके मुताबिक आपकी प्रमोशन जो है वो चलती रहती है। पहले लेट था, लेकिन अब जो बैच आए हैं उनकी जल्दी हो गई, खासतौर पे फीमेल साइड पे ज़्यादा रैपिड है, ठीक है। और सर यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करता जाऊँ, जब हम स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं तो लेक्चरर्स के लिए स्कॉलरशिप्स का जो दरवाज़ा है ना सर वो मुस्तकिल खुला रहता है। आप, मैं हायर एजुकेशन में मतलब हम रहे हैं, हमारे छोटे छोटी एज के लड़के PhD करके आ गए। अभी मेरे 2 क्लास फेलो इस वक्त इंग्लैंड में अबरडीन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर, वो लेक्चरर हैं दोनों, PhD कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। अब मतलब आप अपना जो बहुत सारे बच्चे मास्टर्स करने के बाद, BS करने के बाद फिर MPhil में एडमिशन लेते हो, भाई ये लेक्चरर की तैयारी करो, लेक्चरर बन के सरकारी खर्चे पे जाओ। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स होते हैं जो टीचर्स के लिए, जैसे हमारा कल्चरल एक्सचेंज है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स है, और बहुत सारे जो है स्कॉलरशिप्स है। तो आप सरकारी खर्चे पे जाएं, इधर से आपकी तनख्वाह भी नहीं रुकेगी, वो भी आपकी फैमिली को मिलती रहेगी, और उधर से आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, और आप सर एक चीज़ इसमें मजीद ऐड कर दें कि जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिलती है स्टडी लीव की मद में जी, उसमें भी आपको विद फुल पे सैलरी मिलती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सर विदाउट पे होती है? नहीं सर, एक मैं करेक्ट करूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे होती है, आप उसको स्टडी लीव कह दें। मतलब 2 साल, अगर आपकी 2 साल सर्विस है, 2 साल सर्विस ऑनवर्ड्स आप ले सकते हैं। और लोग ये करते हैं सर, 2 साल की लीव लेकर चले जाते हैं, फिर अपनी लीव एक्सटेंड करवा लेते हैं, तो इस तरह से उनका PhD भी हो जाता है और इधर से जॉब भी सिक्योर है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव भी पे भी होती है, विदाउट पे भी होती है। अच्छा जी, हम इसको स्टूडेंट्स कंक्लूड करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग वीडियो ऑन एवरी सब्जेक्ट। इसके फौरन बाद इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें उसकी 291 सीट्स हैं, उस पर भी वीडियो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट पे इंडिविजुअल जो है, जो प्रोफेसर साहिबान हैं, उनके साथ हम डिस्कशन करेंगे।